नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच 18 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ्स का पेपर आया है उसी को लेकर हम आपके बीच आए हैं। देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न पूछा गया है ना। जितना लेवल का प्रश्न हम आपको करवाते हैं उससे कितना एकदम निम्नतर स्तर का प्रश्न पूछा गया, एकदम बिल्कुल जीरो समझिए उसको, है ना। आइए उन सारे प्रश्न पर विचार करेंगे। देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया। आइए पहला प्रश्न को देखिए। देखिए कहता है x का 24% का 10% बराबर 240। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, सोल्व कर लो मेरे भाई। यह हो गया x का 24%, ध्यान देना मेरे भाई, का 10% है ना, बराबर में कितना हो गया मेरे भाई? यह हो गया आपका 240। आपसे कहता है x का मान, देखिए 24 गुना 10 240 काट करके हटा लीजिए। हाँ चलो, अतः x बराबर कितना मेरे भाई? x बराबर हो जाएगा आपका 10,000। यही पूछा गया था मेरे भाई, x का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, है ना। x बराबर 10,000। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। कहता है किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? समबाहुभुज का बात किया, रेगुलर पॉलीगन का बात किया, हम आपको बताए हैं वैसा बहुभुज जिसमें भुजाओं, जिसमें प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, है ना, और सभी भुजा की लंबाई आपस में, प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहा जाता है। नहीं, अच्छा, तो किसी भी समबाहुभुज का एक अंतः कोण 135 डिग्री है, उस बहुभुज में भुजाओं का संख्या, देखो मेरे भाई, किसी बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग आपको सिखाए हैं 2n-4 समकोण या n-2 समपूरक। नहीं, यहां पर जो है, और जबकि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बात किया गया समबाहुभुज का, अभी हमने बात किया रेगुलर पॉलीगन का। समबाहुभुज कहने का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण बराबर हो, वह समबाहुभुज कहलाता है। देखिए तो बाह्य कोण की मदद से प्रश्न को बना लेंगे। देखिए किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, है ना, जबकि एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग 180। देखिए तो 180 में से एक अंतः कोण आप घटा लीजिए, 180 में से चला एक अंतः कोण घटा लीजिए, एक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। सभी बाह्य कोणों के योग में एक बाह्य कोण से भाग लगा दीजिएगा, जितना कोण उतना भुजा, है ना। तो यह हो जाएगा चला 360 मेरे भाई, है ना, और यह कितना हो जाएगा आपका? यह 45। काट लीजिए मेरे भाई, यह कट जाएगा आपका 8 बार में, यानी उस बहुभुज में 8 गो कोण है तो 8 गो भुजा भी होगा। आपसे यही पूछा गया था, उस बहुभुज में भुजाओं का संख्या बताइए। बहुभुज में भुजाओं का जो संख्या है मेरे भाई वह हो जाएगा आपका 8, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, तीसरा। कहता 1,000 रुपया की राशि पर जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, है ना, 1331 रुपया हो जाएगा। देखिए 1,000 रुपया की राशि जो है ना, 1,000 रुपया की राशि, है ना, बस यही रन दीजिए। 1,000 रुपया की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1331 रुपया हो जाएगा। अच्छा, हो जाने का मतलब बात किसका होता है? चला मिश्रधन का, अमाउंट का। नहीं, अच्छा, राशि कितना है आपका? राशि है मेरे भाई 1,000 इंटू 1 प्लस रेट हो गया आपका 10%। नहीं, समय को n वर्ष मान लेते हैं। अच्छा, ये मिश्रधन निकाल लिया अपने हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से मिश्रधन अमाउंट कितना दिया गया? यह दिया गया 1331। कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई, यह हो जाएगा 11/10, है ना, अपर पावर n बराबर 1331/1000, यानी इसको आप लिख सकते हैं 11/10 पर पावर 3। आधार समान है, पावर का कंपेयर कर लीजिए, पावर का तुलना कर लीजिए। अतः n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। n बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। आपसे यही पूछा गया था, कितना समय में यह राशि 1,000 रुपया से बढ़कर 1331 रुपया हो जाएगा, जबकि दर प्रतिशत जो था वह 10% वार्षिक था। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए क्या कहता है, यदि 15 रुपया में, है ना, 15 वस्तु के भाव से खरीदता है और 1 रुपये 23 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है तो उससे यानी विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? विक्रेता कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? देखिए पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है तो एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 15/15, यानी 1 रुपया। नहीं मेरे भाई, और इसको बेचता कैसे है? देखिए लागत कीमत हो गया, और बेचता 1 रुपये 23 प्रति वस्तु के हिसाब से। देखिए तो 1 रुपया हुआ एक वस्तु का क्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य एक वस्तु का 1 रुपया
23 पैसा हुआ। अतः यहाँ प्रॉफिट का परसेंटाइल देखिए, प्रॉफिट जो हो रहा है वह 23 पैसा का हो रहा है। कहां से मेरे भाई? यह 1 रुपया से। यह जो है ना 1 रुपया का कितना प्रतिशत है? नहीं, अब यहां से देखिए हटा दीजिए, है ना, 1 से यहाँ देखिए, यहां से दशमलव उड़ाएंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 23%। कितना मेरे भाई? 23%। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से 100 से गुना कीजिएगा, है ना, 2 शून्य से 2 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा यहाँ 23% हो जाएगा मेरे भाई, 23%। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, यह देखिए, तो सिंपल सा बात है भाई, 8 माइनस में 13 प्लस में 18 भागा 9 गुना 3, यानी बोर्ड मास का नियम का पालन कर लीजिए ना। पहले का करे, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव लगा दीजिए। पहले भाग का काम करना है मेरे भाई, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 8 माइनस में 13, अच्छा, प्लस में पहले भाग का काम करेंगे, यही इसका कैलकुलेशन पहले होगा। 18 भागा 9 कितना हो जाएगा? 2, और गुना कितना मेरे भाई? 3। अब देखिए यह हो गया आपका 8 माइनस में 13 और प्लस में कितना? 6। 14 में से 13 चला गया, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। नहीं, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न पूछा गया है। आ जाइए 6 नंबर। कहता घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? हाँ चलिए, हम आपको बताए हैं कि मिनट वाला सुई जो है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया करता है, जबकि घंटा वाला सुई जो है वह 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाया करता है। नहीं, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 23 मिनट में 1/2 गुना 23, 23/2 यानी हो जाएगा 11.5 डिग्री। कितना मेरे भाई? 11.5 डिग्री का कोण बनाएगा घंटा वाला सुई 23 मिनट में। नहीं, 1 मिनट में हाफ डिग्री, 23 मिनट में 23 गुना हाफ, यानी 11.5 डिग्री, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए क्या कहता है। कहता किसी व्यापार में ए और बी जो है वह क्रमशः, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अच्छा, यह जो प्रश्न था आपका, यह प्रश्न है चला आपका, यह 7वां नंबर प्रश्न। किसी व्यापार में ए और बी जो है वह क्रमशः 4200 रुपया और 5600 रुपया की पूंजी निवेश करता है और वर्ष के अंत में जो है 1820 रुपया का लाभ कमाता है। बी का लाभ पूछा। अच्छा चला, पार्टनरशिप आपको बताए हैं, पार्टनरशिप में लाभ को कैसे बांटते हैं? पूंजी गुना समय के आधार पर। जो व्यक्ति जितना पूंजी का निवेश करेगा, जितना समय के लिए निवेश करेगा, वही हिसाब से उसको लाभ दिया जाएगा। यहाँ देखिए वर्ष के अंत में समय यानी सबका बराबर है, दोनों का समय जो है वो 1 वर्ष के लिए। पूंजी के रेशियो में बांट लीजिए, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। चलिए पूंजी का रेशियो 4200 और यह कितना हो जाएगा आपका? 5600। नहीं मेरे भाई, काट करके हटा दीजिए, 7 से यह कट जाएगा आपका 6 बार में। अच्छा और कटता है भाई, 7 से अगर काटिएगा 6 और ये 8, यानी 14 से अगर काटिए 14 से 3 बार में, 14 से 4 बार में, यानी प्रॉफिट का रेशियो कैसा हो गया मेरे भाई? यह हो गया 3 अनुपात कितना? 4। वर्ष के अंत में लाभ कितना है दोनों मिला के? 1820। इसमें बी का हिस्सा पूछा है, 1820 रुपया का पूरा प्रॉफिट है। यह देखिए 7 यूनिट का मान हुआ, बी का पूछा यूनिट मान 4, 7 दूना 14, 7 छक 42, यही मेरे भाई 26 गुना 4, है ना। यह हो जाएगा आपका 1040 रुपया। कितना मेरे भाई? 1040 रुपया बी का प्रॉफिट हो जाएगा संपूर्ण लाभ में से। नहीं, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 1040 रुपया, है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। अच्छा 8वां देखो मेरे भाई, कहता 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि स्पीड कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखिए, वर्गाकार पथ का एक चक्कर लगाइएगा, इसका मतलब उसके पूरे परिमाप का भ्रमण कीजिएगा। वर्गाकार पथ है, अच्छा वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4 गुने भुजा। अच्छा उसका एक भुजा का लंबाई कितना है? 38, 38 गुना 4, इतना मीटर का दूरी तय करना है। और किस स्पीड से तय करना है? 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नहीं, अच्छा ऊपर दूरी मीटर में है, यह किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए। नहीं, अब इसको कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 6 से 3 बार में, है ना। अच्छा देखिए ना, ऊपर कितना हो गया आपका? 8 चौके 32, और यह हो गया कितना आपका? 120 और 32, 152। 3 को पलट लीजिए ऊपर, और यह कितना हो गया आपका? 5। नहीं मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना 6, 15 त्रिक 45, है ना, और बटा हो जाएगा आपका 5। 5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 91.2 सेकंड। कितना मेरे भाई? 91.2 सेकंड का समय लगेगा इस वर्गाकार, है ना, पथ के जो है एक चक्कर लगाने में, चारों तरफ जो है घूमने में, है ना, 91.2 सेकंड। अगला प्रश्न आ जाइए मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो,
यह देख रहे हैं, यह 0.4747 का बार बार रिपीटेशन है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.47 पर रेकरिंग। यह सिंपल रेकरिंग है क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंकों का पुनरावृत्ति है। इसको कैसे ब्रेक करते हो, दशमलव के पहले वाला को पूर्णांक में कुछ नहीं छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद वाले को अंश में लिखते हैं, हर में उतना 9 का प्रयोग करते हैं जितना अंक पर रेकरिंग हुआ करता चला। 47/99 मेरे भाई, 47/99। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। कहता P प्लस Q तथा Q प्लस R का अंतर 15 है, तो P माइनस R पूछा गया। अच्छा देखो मेरे भाई, P प्लस Q और Q प्लस R का अंतर घटा लीजिए, घटाएंगे तो यह माइनस में Q माइनस में R, ये अंतर हो गया कितना आपका 15। देखो Q से Q काट लो मेरे भाई, आपसे पूछा यही गया। P माइनस में R बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। P माइनस R बराबर कितना मेरे भाई, 15 ही रह जाएगा। आगे आ जाइए 11 नंबर। देखो कहता है tan 9a बराबर में cot 5a माइनस में 50 डिग्री हो तो a प्लस में 75 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। आपको हम बताएं चला कि अगर sin थीटा बराबर cos अल्फा, tan थीटा बराबर cot अल्फा, sec थीटा बराबर cosec अल्फा हो तो इन परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान जो होता है वह 90 डिग्री हुआ करता है मेरे भाई, है ना। तो 9a प्लस में हो गया आपका चला 5a माइनस में 50, है ना। थीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 90, यह कितना हो गया आपका 90, है ना। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 14a बराबर में हो जाएगा आपका 140, अतः a बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री, a बराबर 10। अब आपसे क्या कहता है, कहता a प्लस में 75 डिग्री, है ना। तो यह हो जाएगा 10 प्लस में 75 मेरे भाई, यानी रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा 85 डिग्री। कितना मेरे भाई 85 डिग्री। कंडीशन कौन कौन सा बोले, कंप्लीमेंट्री एंगल में हम आपको बताए हैं कि अगर साइन थीटा बराबर चला, है ना, साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर मेरे भाई टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा, या सेक थीटा बराबर, है ना, कॉसेक अल्फा हो, कॉसेक अल्फा हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का जो मान होता है वह 90 डिग्री हुआ करता है। बना भी सकते हैं इसको बाई प्रोसेस, याद है तो थोड़ा सहूलियत है। तो इसको थीटा ले लिए, इसको अल्फा ले लिए, टेन थीटा बराबर कोट अल्फा, अतः थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ए का मान हुआ 10, ए प्लस 75 पूछा, 85 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए 12 नंबर। कहता वैसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 72 और 119 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 4 बचता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, है ना, 72 और 119 को डिवाइड करने पर शेष कितना कितना बचता है, शेष बचता है 3 और कितना मेरे भाई, यह बचता है 4, नहीं 3 और 4। ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में अगर शेष बचने का बात किया जाए मेरे भाई, कुछ मत करना, जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसके शेष को घटाइए, प्राप्त संख्या का HCF निकाल लीजिए। 72 में भाग दे रहा पर 3, 119 में भाग दे रहा पर 4, 72 में 3 घटाएंगे यह हो जाएगा चला 69, यह हो जाएगा 115। इसका HCF निकाल लीजिए। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। अच्छा, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या दिख रहा है, वह है 23, यानी 23 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप 72 में भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, जबकि 119 में भाग लगाओगे 23 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। तो बस सिंपल सा बात याद रखना, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में घटा करके प्राप्त संख्या का HCF निकाल लेना है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, प्रश्न संख्या 13। देखिए 13 क्या कहता है, एक आयत दिया गया था, उसका एक विकर्ण का लंबाई जो है 65 है और इसकी लंबाई जो है 63 है। परिमाप पूछा तो इसका जो है पहले आप चौड़ाई निकाल लीजिए। आयत का परिमाप होता क्या है 2 × L + B, तो लंबाई तो 63 मालूम है, चौड़ाई निकाल लीजिए। देखिए आयत का तो प्रत्येक कोण क्या होता है चला, समकोण होता है। ऐसे 16, 63, 65 राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाता है। निकाल भी सकते हैं इसका बेस को, चौड़ाई को आप, है ना। कैसे निकालेंगे, √65 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया आपका 63 का स्क्वायर। अगर वर्ग नहीं भी याद है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, a² - b² a + b × a - b पर। चलिए इसको तोड़ेंगे मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा 128 और कितना बच गया आपका 2, यानी 256 का कितना हो गया 16। ऐसे भी हम आपको बोल रहे थे ना कि 63, 16, 65 यह एक राइट एंगल ट्रायंगल के भुजा को प्रदर्शित करता है। चलिए अब देखो मेरे भाई, तो चौड़ाई निकल के आ गया, लंबाई 63 था, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 × L + B, यानी 16 प्लस में कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 63, 2 × 16 + 63, यानी 2 × कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 79, है ना।
चलिए यह हो जाएगा आपका 158 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, यानी उस आयत का जो परिमाप हो जाएगा मेरे भाई, वह परिमाप कितना हो जाएगा 158 मीटर सेंटीमीटर, जिस रूप में दिया होगा है ना, वह आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखिए, कहता यह जो आंकड़ा दिया गया है ना, इसका मोड बताना है। मोड मतलब बहुलक बताना है। बहुलक यानी कहने का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका आवृत्ति ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आया है आंकड़ा में, वही उसका बहुलक होता है। तो अब 15, 16, 17, 3, 7, 14, 15, 14, 15, 18, 15 की इसका मोड पूछा। अच्छा मेरे भाई, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है? 15 का। यानी आवृत्ति ज्यादा किसका है? 15 का। 15 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार हुआ, अतः मोड क्या हो जाएगा इस आंकड़ा का? बहुलक क्या हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 15 मेरे भाई, है ना, यह हो जाएगा आपका 15। यह था। कुछ प्रश्न हो सकता है कि मेरे द्वारा नहीं भी लिया गया होगा, लेकिन जितना मेरे पास क्वेश्चन पहुंच पाया है ना, 18 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का सारा प्रश्न हमने क्लियर करवा दिया है ना। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, है ना, ताकि जब भी मेरे द्वारा है ना बेहतर कंटेंट्स तैयार हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जाए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में।